वेलकम टू हिंदी ज्ञान गंगा। हिंदी ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो है संज्ञा। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा के विषय में बात करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा को याद रखने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कि जो शब्द हमें किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, स्थिति का, गुण या भावों का बोध कराएं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, लखनऊ गोमती किनारे बसा है। दूसरा उदाहरण, क्रोध इंसान को पागल बना देता है। लखनऊ शहर का नाम है, तो लखनऊ क्या हो गया? संज्ञा। अब इंसान जो शब्द है, यानी कि क्रोध इंसान को पागल बना देता है, इंसान जो शब्द है वो जाति का सूचक है, क्योंकि इंसानों में बहुत सी हम स्त्री भी आती है, पुरुष भी आते हैं। इंसान जाति सूचक शब्द है। गोमती, गोमती एक नदी का नाम है, विशेष नदी का नाम है, तो ये संज्ञा है। उसके बाद क्रोध, क्रोध जो है वो भाव को दर्शाता है कि क्रोध भाव है जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस पंक्तियों के साथ हम संज्ञा को याद कर सकते हैं। किसी वस्तु का नाम या स्थान, व्यक्ति का नाम कहलाता संज्ञा, यथा घर पटना बलराम। तो अगर हम इन पंक्तियों को याद कर लें तो हमें जो परिभाषा है वो अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएगी कि संज्ञा की परिभाषा होती क्या है, कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे घर, पटना और बलराम। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 माने गए हैं, लेकिन विद्वान हैं उनमें इसको लेके मतभेद है। कुछ इसके 5 भेद मानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पांचों के पांचों भेदों के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहला भेद जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां और आखिरी भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है, इसको लेके विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये संज्ञा के माननीय भेद हैं, कुछ इनको नहीं मानते। लेकिन इसमें हम सारे भेदों के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, कि हमें विशेष रूप से किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम जब दिया होता है तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम कुछ उदाहरणों से जानेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। जैसे कि मनुष्यों के नाम में प्रियंका, मुकेश, कैलाश, प्रशांत, निशांत, अंजू, सुधा, वीणा इत्यादि। तो ये सब क्या है? मनुष्यों के नाम। कि अगर आपको कहीं भी किसी का नाम लिखा हुआ आता है किसी भी वाक्य में, तो वहां पर कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी बात करते हैं हम प्राणियों के नाम की। प्राणियों के नाम में जैसे कामधेनु है। कामधेनु एक गाय है जिसको ऐसी गाय माना जाता है कि जो इच्छा पूरी करती है, तो इस गाय का नाम विशेष रूप से दिया गया है। तो कामधेनु, वैसे ये गाय है लेकिन स्पेशली उसका विशेष रूप से नाम दिया गया है कामधेनु। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है एरावत। एरावत इंद्र
देवताओं के जो राजा हैं इंद्र का वाहन माना जाता है। तो हाथी है ऐरावत, लेकिन स्पेशली विशेष रूप से नाम दिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। अब वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में जैसे आपके मिर्च मसालों के नाम होते हैं, जैसे गरम मसाला। अब गरम मसाला बहुत से मसालों से मिलके बनता है, लेकिन मसाला गरम मसाला एक ही माना जाता है। उसके बाद गांडीव, गांडीव धनुष है, लेकिन स्पेशली ये अर्जुन का धनुष था, विशेष रूप से अर्जुन का जो धनुष था उसको नाम दिया गया था गांडीव। तो ये वस्तु जो धनुष है तो वस्तु, लेकिन विशेष रूप से उसका नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। अब हम बात करते हैं स्थानों के नाम की, जैसे कि हमारे शहरों के नाम है, हमारी अलग अलग राज्यों के नाम है, पटना, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इत्यादि। ये सब नाम आएंगे आपके व्यक्तिवाचक में। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द का संबंध किसी जाति से हो उसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में समूह रूप से जाति आ जाती है कि जितनी भी उस के अंदर जातियां आती हैं। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य में स्त्री भी आती है, पुरुष भी आते हैं, ठीक है, तो ये मनुष्य जाति हो गई। नदी, अब नदियों में अगर तो आपको किसी विशेष नदी का नाम दिया गया, जैसे गंगा नदी, पीछे हमने उदाहरण गोमती नदी का देखा, तो वो तो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन अगर कहा गया है कि नदी बह रही है तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, अगर किसी विशेष रूप से जैसे हिमालय पर्वत का नाम दिया गया है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पहाड़ बहुत सुंदर है तो ये जाति मानी जाएगी, पूरी की पूरी पहाड़ों की जाति। तो जहां पर किसी संपूर्ण रूप से किसी जाति की बात होती है, विशेष रूप से किसी का नाम नहीं दिया जाता, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले भेद की, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु आदि का बोध कराते हैं। द्रव्य मीन्स होता है लिक्विड, और धातु जो हम धातुएं प्रयोग करते हैं, जैसे पीतल हो गई, सोना हो गई, चांदी हो गई, ये सब धातुओं में आते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जो लिक्विड चीज है या फिर कोई धातु है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो जब इनके विषय में बात होगी तो वो किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, जैसे पानी। अब पानी लिक्विड है। स्टील, स्टील जो है वो धातु है, सोना भी धातु है, लकड़ी, दूध, घी, प्लास्टिक, चीनी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी भी तरह की जब धातु और किसी भी तरह की लिक्विड चीज, घी, तेल, इसके विषय में जब बात होगी तो वो आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब हम बात करते हैं अगले समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। समूह का मतलब होता है जब चीज बहुत ज्यादा इकट्ठी मात्रा में हो, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वो चाबियों का गुच्छा हो, चाहे वो अंगूरों का गुच्छा हो। तो जब चीज समूह में होगी उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक, दो नामों से इसको जाना जाता है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कक्षा। अब कक्षा जो है वो बच्चों से मिलके बनती है, किसी एक विद्यार्थी से मिलके तो कक्षा नहीं बनती। तो कक्षा क्या है? विद्यार्थियों का समूह है। सेना, अब सेना में क्या है? बहुत सारे सिपाही होंगे तभी सेना मानी जाती है। टीम, अब टीम जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलके बनती है, तो खिलाड़ियों का समूह होता है टीम। भीड़, अब भीड़ कहीं पे कैसे होती है? एक व्यक्ति से तो भीड़ नहीं बनती, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पे भीड़ होती है। ऐसे ही मेला, परिवार जो है वो बहुत सारे परिवार के लोगों से मिलके परिवार बनता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकें जहाँ पे रखी जाती हैं, पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें होती हैं। तो जहाँ पे हम समूह के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के एक साथ होने के बारे में बात करेंगे, वहां पे होगी
समूहवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं अपनी अगली संज्ञा पे, जो कि है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि किसी व्यक्ति के या वस्तु के हमें गुण पता लगते हैं, उसके दोष पता लगते हैं, स्वभाव कैसा है उसका, अवस्था के बारे में पता चलता है, भाव जिसको हम फील कर सकते हैं उसका पता चलता है, वहां पर होती है भाववाचक संज्ञा। इसको उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि सुंदरता। अब सुंदरता एक भाव है जिसको हम फील करते हैं। प्यार, ईमानदारी, बचपन, ईमानदारी स्वभाव है उसका, गुण है उसका, ईमानदारी उसका गुण है। बचपन अवस्था है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं मानी जाती हैं मनुष्य की। क्रोध, क्रोध क्या है? भाव है, जिससे जब हमें किसी के गुणों, दोषों, स्वभाव, अवस्था और भावों का जो शब्द बोध कराते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको संज्ञा से संबंधित आपकी सारी समस्याओं का हल हो गया होगा और आपको संज्ञा को अच्छी तरह से, जो विषय है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।